नमस्कार, मैं संतोष कुमार। बिहार में अभी भी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है और समस्या है सड़क का ही है, खासकर ग्रामीण एरिया का। आपको बिहार में कई सड़क ऐसे मिलेंगे जो मिस्टर इंडिया हो गया है। जैसे कि एक फिल्म है अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया, उसमें एक घड़ी पहनते हैं विलुप्त हो जाता है, होते हैं वहीं पे लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी कई ऐसे सड़क है तो लेकिन दिखाई नहीं देगा। कई सड़क ऐसे है जो बन तो गया है लेकिन जर्जर की स्थिति में, उस पर 2 व्हीलर भी नहीं जा सकता। और कई सड़क ऐसे है जो बनने के कगार पे है, बनने की प्रक्रिया पे है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक बना नहीं। मैं ऐसे ही सड़क के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आप ये समझिए, ये ज़िला मधुबनी है बिहार का और प्रखंड लदनिया, और ये गांव जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये एकहरी गांव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद है। ये सड़क जो है इस गांव का मुख्य सड़क है और ये सड़क एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का भी काम करती है। इनको जो है इस सड़क को अभी फ़िलहाल वैसे हमें जानकारी मिला है कि 30-35 साल से ये सड़क अपना जो है कुछ नहीं, यानी कि कोई कारोबार यानी कि मिट्टी का भी कार्यक्रम इस पर नहीं हुआ है किसी भी योजना के तहत। लेकिन कुछ 8 महीना पहले जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जदयू का विधायक पहली बार बनी है मीना कामत जी, उन्होंने 25 जनवरी को शिलान्यास की। 8 महीने हो गया लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्य शुरुआत नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, कितने महिला भी हैं, यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये घनी आबादी है। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा कि यह सड़क जो है कितनी उपयोगिता है, इसको बन जाने से कितने गांव को फ़ायदा होगा, कितने लोगों का फ़ायदा होगा, मैं ये जानने का कोशिश करूँगा। और जो ये नहीं बन रहा है कारण क्या है? आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है सर जी। तो ये सड़क जो है कब से ये दयनीय सर स्थिति है? 10 साल पूर्व से आज मंत्री बनते जा रहे हैं। पहले कपिल देव बाबू थे, आज उनका बहुबंधु पुतो बना है मीना कामत जी। उसने शिलान्यास करके जनवरी में गया, आज तक इस पर कोई कार्यक्रम होने के लिए तैयार नहीं है, जबकि योजना भी 98 लाख का लगभग योजना भी। और उसका भी किलोमीटर दूरी कितना है? 1 किलोमीटर 0.100+15 होगा, ऐसे 1.25 किलोमीटर के आसपास है। इतने का शिलान्यास हुई है जिसमें जी 1000 घर का आबादी है। इस रास्ते से कोट कचहरी बावबढ़ी भूपट्टी में जुड़ा जाता है जी। मधुबनी दरभंगा हर जगह जाने का असुविधा है। 4 चक्का 2 व्हीलर साइकिल से, और महिला लोग जो जाते हैं बाहर भीतर उससे भी आफत है, जो कहीं नहीं निकल सकते हैं। जर्जर पड़ा हुआ है, आज तक इसमें कोई मट्टीकरण नहीं। अगर ये सड़क बन जाती है तो कितने गांव के लोगों को फायदा होगा ये बताइए। 7 टोल मेरा एक हरी है, 7 टोल एक हरी का फायदा है। इस सड़क बनने से सब मार्ग जुड़ जाते हैं जी। आगे नवटोली है, बेला है, भूपट्टी, बावबढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, संग्राम। अच्छा सारा। इसका कहने का मतलब है ये जब रोड बन जाएगी तो ये झंझारपुर जितने भी बड़े शहर है उसमें आवाजाही यानी कि बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ये जो काम नहीं हुई है आप किसको, आप एक पहले बताइए, एक सही बात बताना। आप काम नहीं हुआ है यहाँ पर। सुनिए, आप किसको वोट दिए थे ये बताइए? जदयू के दिए थे। जदयू के दिए थे, मीना कामत जी को दिए थे। मीना का इससे पहले किसको दिए थे? उसका उन्हीं का जो ससुर महाराज थे कपिल देव बाबू, उनको दिए। राज मंत्री ये जो बता रहे हैं कपिल देव कामत जी, जो कि सभी को मालूम है बिहार में पंचायती राज मंत्री थे, वो अभी आज के समय में दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो चुके हैं। उसके बदले में अपने उनके पुत्र वधू को टिकट दिया गया और पहली बार वो जीती है, इसलिए उनको टिकट दिया गया कि वो विकास का कारमा जो उसका अधूरा रह गया, उसका जो सपना अधूरा हो गया उसको बढ़ाए। लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए सर आप ये किस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो महिलाएं सब जो है मवेशी के लिए चारा लेके जा रही है, पूरा कीचड़ में ये जा रही है अभी, जबकि बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं हो रही है तो इस तरह का स्थिति, अगर बारिश ज़्यादा हो तो क्या स्थिति हो सकता है? और मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? एक महिला है यहाँ पे, मैं पूछना चाहूँ क्या नाम है आपका? नाम है गौरी देवी। आप किसको वोट दिए थे आपने? मीना देवी के।
तो मीना देवी को वोट आपने दिए लेकिन रोड नहीं बना, तो इसके बाद आपने कभी शिकायत की उनसे? उसको शिकायत है हमको, हम सब खबर किया है उसको, हमको रोड बनाने के लिए, बनाना नहीं, रोड बनाया नहीं बनाया। हाँ। तो फिर अब क्या करना है आप लोगों को? हमको रोड बनाना है इस पर। अच्छा, और यहाँ पे एक आप आइए, यहाँ पे आप पूरा कीचड़ कीचड़ ये है, आप ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागे कामत हुआ जी, खड़ी तो गांव आप का रहने वाला हूँ। अच्छा, कामत जी भी आप हैं, हाँ। कि मीना कामत, और आप भी हम कामत। भी कामत किसको वोट दिए थे आपने? हम नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे। नीतीश कुमार को जी को, हाँ। मीना देवी को हम आपने? मीना देवी को दिए हाँ। थे। तो ये क्या स्थिति है जो बना नहीं है, तो इसको लेकर के कभी आपने उनके पास गए? हम गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। क्या बोल रही है? बोले ठेकेदार जी को बोल दिए हैं, आपको लोग का काम बरसात से पहले हो जाएंगे। ठेकेदार कौन है मालूम है? ठेकेदार का हम लोग का कोई अता पता नहीं है सर। तो आपने कभी कम आपने अच्छा, ठेकेदार जो भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो है मीना कामत को शिकायत किए थे आपने, जो ये नहीं बन रहा है 8 महीने से। यहाँ का पब्लिक सारे मिल करके एकजुट होकर के उनको वोट देते हैं। नहीं, आपने और बार बार उनको शिकायत किया जाता है जी, लेकिन इस पर कोई पहल ही नहीं है, कोई विचार नहीं है जी, कोई विचारधारा ही नहीं है जी। जो रोड बने या नहीं बने, जनता यहाँ डूबे मरे, उस पर कोई विचारधारा नहीं है। जी, आप इधर हो, क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार कामत। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, बस घर पे ही रहते हैं। तो आप बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। किसको वोट दिए थे आपने? मीना कामत जी को। किस लिए वोट दिए थे आपने? हमारे क्षेत्र के थे, स्थानीय आदमी था, हाँ कामत भी था जी। तो यानी जाति के नाम पे वोट दिया आपने? सब जाति के नाम पे दिए वोट, या कार्य के नाम पे कार्य? इनका ससुर जी थोड़ा बहुत कहीं कहीं अच्छा काम किया था, इसलिए आपने देखो कि ये भी विकास का काम हाँ, आगे बढ़ाएगी। हाँ जी। तो ये तो विकास का काम तो आगे बढ़ा नहीं, तो फिर इसको लेकर क्या मांग, क्या क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट बोलना चाह रहे हैं जी। हम मीना कामत के यहाँ गए थे, करीब 10 लोग जी। ठीक है, गए तो उसने ठेकेदार का नंबर दिया जी। ठेकेदार से बात किए, बोले हाँ आ रहे हैं लमसम कई दिनों तक फ़ोन करते रहे, लेकिन वो अभी तक आया नहीं ठेकेदार जी। उसके बाद हमको एसडीओ का नंबर दिया जी। रमन जी है उनका वाइफ जी। ठीक है, तो हस्बैंड है, सॉरी, बोला एसडीओ से बात कीजिए। एसडीओ से बात किए, एसडीओ ने ठेकेदार को लाइन पे लेके बात किया, जो आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो बताया यानी कि सारे प्रयास आप लोगों का असफल हो गया जी, यानी कोई सुनवाई नहीं। एसडीओ को बोले तो एसडीओ बोले हम क्या कर सकते हैं जी। ये तो ठेका देखिए उठने के 1 साल तक कम से कम जी, उसके ऊपर हम लोग कोई कानून अच्छा समझ कर गया। सकते हैं। आप समझ सकते हैं, इनका सीधा सा आरोप है कि ये लोग जब ये सड़क नहीं बन रहा था तो जो पदाधिकारी है इस विभाग के, उनके पास गए, ठेकेदार से भी संपर्क किया, और जो शिलान्यास किया जिसको इन लोगों ने वोट दिया है उन्हें भी संपर्क किया, कोई सुनवाई नहीं है। ये इतना भ्रष्ट सिस्टम है बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी है, किसी की बात को सुनता नहीं है। और आप लोगों के सामने में मीना कामत जी के बारे में बताए कि हम जाति हैं उनके, और उनका जो ससुर थे वो अच्छा काम किए थे, इसलिए हमने वोट दिए, और शिकायत भी इन लोगों ने किया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा, आप कितनी उपयोगिता, सड़क कितना ही महत्वपूर्ण है आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे शहर, जैसे कि इन लोगों ने बताया, काफ़ी ही उपयोगिता शहर है, और इसको बनने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी पदाधिकारी है इस विभाग के, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक प्रतिनिधि हो, सांसद प्रतिनिधि हो, उन्हें भी इस चीज़ को समझना चाहिए, इन लोगों का दुख और दर्द समझना चाहिए, और समस्या का समाधान करनी चाहिए। इसी के साथ संतोष कुमार, बिहार।